हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो यहाँ पर है ना, मैं शीज़ा का बर्थडे था ना, तो यहाँ पर मैं टॉयज़ लेने के लिए आई थी। तो ये 2-3 टॉयज़ मैंने देखी थी और ये भी ज़्यादा रीज़नेबल नहीं थे, ये भी ज़्यादा एक्सपेंसिव ही थे। तो इसके लिए फिर मैं सोची कि साइकिल ही ले लेते। तो मैं अपना गिफ्ट और मेरी सिस्टर का गिफ्ट, दोनों का गिफ्ट लेने के लिए आई थी। तो हम लोग दोनों गिफ्ट देने वाले थे। फिर हम लोग सोचे कि पैसे मिला के उसको साइकिल ही दे देते, बिकॉज़ उसके पास सारे गिफ्ट्स हैं। हम लोग हर साल कुछ ना कुछ देते, तो उसको सब कुछ दे के हो चुका है, तो उसके पास साइकिल नहीं थी। तो मैं सोची कि उसको साइकिल ही दे देते। तो यहाँ पर अभी साइकिल का है ना इंस्टॉलेशन चालू था, तो इसमें बॉटल का भी वो दिया हुआ था। और यहाँ पर वो भाई है ना, सारे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, उसके पैडल वगैरह सब अटैच कर रहे हैं, क्योंकि फिर घर पे जाने के बाद ये काम बढ़ जाता है इंस्टॉलेशन का। तो शॉप से ही मैं इंस्टॉल करके लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कितने सारे गिफ्ट देखी थी। और ये साइकिल भी है ना, वो मतलब थोड़ा कम नहीं कर रहे थे, बहुत एक्सपेंसिव साइकिल बोल रहे थे। फिर उन्होंने थोड़ा सा कम किए, तो फिर मैंने ये वाली साइकिल ले ली थी। तो देखिए, ये बॉटल भी उसमें ना अटैच है, बट बॉटल का ना प्लास्टिक का क्वालिटी इतना कुछ अच्छा नहीं था। तो मैंने मेरी भाभी को बोली कि बॉटल चेंज कर दो उसको, अगर वो यूज़ करती है तो पिंक कलर की भी साइकिल थी, लेकिन मैं सोची कि पिंक कलर है ना बहुत कॉमन है, तो ये ऑरेंज और ब्लू भी कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर ये वाली साइकिल ले ली थी। तो हम लोग घर पे आ गए हैं। तो मेरी अम्मी ने ना गुलाब जामुन बनाए थे मीठे में, और दाल गोश्त और राइस बाहर से मंगा लिए थे। तो देखिए, ये बैंड्रा वेस्ट से मेरे भाई को बहुत अच्छा लगा था ना खाना, तो इसके लिए उसने फिर ये दाल गोश्त ही मंगा लिया था। तो वाकई में बहुत ही अच्छा दाल गोश्त था, जैसे विलेजेस साइड में होता है ना, हल्का सा ना उसका वैसा टेस्ट आ रहा था। तो यहाँ पर मैं सोची कि आप लोगों को दिखा दूँ कि उसका कलर कितना अच्छा आया है दाल गोश्त का। तो ज़्यादा गेस्ट तो उसने बुलाया नहीं था, बस मैं और मेरी सिस्टर ही गए थे, और शादाब और आसिफ थे। बस हम लोग चारों ही जन मतलब थे बर्थडे में, क्योंकि शीज़ा के लिए हम लोग को जाना ही पड़ता है। अगर वो बुलाए नहीं बुलाए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुद ही चली जाती हूँ। हर साल तो खुद ही जाती हूँ, डेकोरेशन का सामान भी खुद लेकर जाती हूँ और बर्थडे भी करके आ जाती हूँ। उसको सारी एक्सपेक्टेशन फुप्पू से ही होती है, वो पहले से ही बोलती है कि फुप्पू आएंगे। और ये वाली जो क्लिप है ना, ये है ना 14 कब रहता है चिल्ड्रंस डे, 14 नवंबर। तो ये ना उस दिन की है, मैं ना अटैच करना भूल गई थी। तो इसके लिए यहाँ पर मैं भी क्लिप है ना ऐड कर रही हूँ। तो ये जो टोपी है ना चाचा नेहरू वाली, तो फिर वो है ना मैंने खुद घर पे ही बनाई थी, बिकॉज़ बच्चे लोग की साइज़ की ना ऐसी कड़क वाली टोपी ना मिलती नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इतनी मेहनत करके यूट्यूब पे देख के वो टोपी बनाई थी। और यहाँ पर है ना मैंने वो भी लेकर आ गई हूँ, कुर्ता पैजामा वाइट कलर का। टीचर ने उसको बोले थे कि वाइट कलर का कुर्ता पैजामा पहन के आने के लिए। तो मैंने जाके ना मार्केट से कुर्ता पैजामा और एक फ़्लावर भी लेकर आ गई थी, आर्टिफिशियल जो हम हेयर क्लिप्स लगाते हैं ना सर में, तो वो वाला। तो मैं इसके बटन पे लगा रही थी ना, तो शादाब ने बोले कि वहाँ पर अटैच कर रहे हो ना तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर मैंने उसको रिमूव कर दी थी वहाँ से, और फिर सेफ्टी पिन से उसको साइड में अटैच कर दी थी। तो देखिए, यहाँ पर मैं ना अभी भी लगा के चेक करूँगी पहले कि कैसा लग रहा है। फिर वो मिडिल में ना इतना बड़ा फ्लावर है ना, अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अभी जुनैद छोटा है, तो फिर ये फ्लावर ना उसके हिसाब से बहुत बड़ा था। तो फिर मैंने रिमूव करके सेफ्टी पिन लगा के साइड में कर दी थी, लेफ़्ट साइड में। और है ना इसमें ना पॉकेट नहीं थे ना, तो उसके लिए, नहीं तो फिर पॉकेट पे मैं इसको अटैच कर देती थी। तो देखिए, यहाँ पर अटैच की ना, तो फिर अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने इसको रात को ही सारा प्रिपरेशन करके रख दी थी। और मैंने ना 2 मीटर इलास्टिक भी लेकर आ गई थी, क्योंकि ना इसके पैजामे में ना नाड़ा था। तो नाड़ा बच्चा बहुत इरिटेट होता है। अभी हम अटैच तो कर देते हैं, लेकिन वो लूज़ टाइट हो ही जाता है। तो फिर मैंने उसके हिसाब से उसका इलास्टिक भी पुरा के देन उसको रेडी करके रात को ही रख दी थी, कि सुबह में मुझे ज़्यादा काम ना हो। तो यहाँ पर देखिए, जुनैना भी बैठी है, वही मुझे सारा पिन वगैरह जो भी चीज़ें लग रही है ना, तो वो ला के दे रही है। तो जुनैद तो बहुत एक्साइटेड ही रहता है हर चीज़ के लिए, उसको आगे आगे करना कुछ नहीं है। बट जुनैना को अगर एक भी काम बोल दो ना, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे क्यों नहीं बोल रहे। तो यहाँ पर है ना अभी मॉर्निंग हो गई है, तो यहाँ पर मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना था। तो मैं सुबह उठ के ना सबसे पहले अदरक को है ना पानी में भिगा के रख दूँगी, कि उसकी जो छिलटा है ना वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि फ्रिज में निकालने के बाद है ना हल्का सा ना छिलटा जल्दी से निकल जाता है। तो लहसुन तो हम लोग ने छील के रख दिए थे,
और यहाँ पर अदरक भी मैंने भिगा दी थी। तो आधा किलो अदरक, आधा किलो लहसुन था। तो लहसुन थोड़ा महंगा है ना, तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मेरे दाल वगैरह भाजी वगैरह बनाने के लिए ना ये वाला छोटू जार है ना मेरा, ये भर के ना मैं इसको रिमूव कर दूँगी। इतना तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं इतना सा निकालने से, तो फिर मैं इसको रिमूव कर दूँगी ताकि मुझे 1 वीक चल जाए दाल बघाड़ने के लिए। भाजी गोश्त बनाती हूँ ना तो उसमें मैं हरी मिर्ची और लहसुन का ही यूज़ करती हूँ इसके लिए। तो यहाँ पर मैं इतना कंटेनर भर के ये फ्रिज में रख दूँगी। अभी लहसुन भी पानी में डाल दूँगी इसको वॉश करने के लिए, क्योंकि ना मैंने छील के फ्रिज में रख दी थी। अब इसको वॉश करके फिर मैं पीसूँगी। तो इस बार है ना मैं इस बार क्या मैं मोस्टली अदरक जैसे छीलती हूँ ना, मैं आप लोगों को बताऊँगी। ये जो स्क्रबर है ना, ये डीमार्ट में मिलता है, और ये जो स्क्रबर के ऊपर ये जो सिल्वर है ना, ये ना रिमूव नहीं होता है। हम जो मार्केट से लेकर आते हैं ना सस्ता वाला, तो ना उसका जो सिल्वर है ना वो रिमूव होता है। तो देखिए यहाँ पर अदरक इतने अच्छे से क्लीन हो जाती है ना, मैं तो बोलूँगी आप लोग भी ऐसे ही ट्राई किया करो। छुरी वुरी से बहुत हाथ वाथ जलने लगते हैं छिलते छिलते, तो उससे बेटर है कि ये स्क्रबर से हम स्क्रब कर देंगे ना। तो देखिए कितने अच्छे से छिलटा यूज़ हो रहा है, मतलब निकल रहा है, स्क्रबर अच्छे से यूज़ हो रहा है। तो ये स्क्रबर तो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी। तो अभी इसको मैं बर्तन वॉश करने के लिए डाल दूँगी, और नेक्स्ट मंथ जब डीमार्ट जाऊँगी ना तो फिर एक न्यू लेकर आ जाऊँगी। तो देखिए ये अदरक है ना, मैं ऐसी स्लाइसर से ना इसको स्लाइस कर लेती हूँ और फिर मैं पीसती हूँ, क्योंकि अदरक काटने के लिए ना बहुत टाइम चला जाता है, और ये स्लाइसर में कर दो ना तो फटाफट से कट हो जाता है। तो देखिए इतना फ़र्क नहीं पड़ा उतना लहसुन निकालने से, अदरक लहसुन सिमिलर ही लग रहा है। तो यहाँ पर है ना अभी ये मैं पीस के रख दूँगी। ये जो व्लॉग है ना, ये है ना 3 डेज़ का है। थोड़ा थोड़ा सा मैंने बनाई थी, मेरी ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी ये कंटिन्यूसली फुल डे का व्लॉग बनाने के लिए। तो एक दिन मैंने वो बच्चे लोग का थोड़ा सा बर्थडे वाला बना दी, एंड देन नेक्स्ट डे मैंने फिर जुनैद के लिए, वो तो पुराना था, जो चिल्ड्रंस डे वाला क्लिप था ना वो पुराना था। फिर मैं नेक्स्ट डे ना अदरक लहसुन पीसने लग गई थी। तो यहाँ पर है ना अभी अदरक लहसुन का पेस्ट ये जो मैं पीस के रखती हूँ ना, मुझे ना मोर देन 1 मंथ चलता है। मतलब आधा किलो अदरक और आधा किलो लहसुन मैं ना पीस के ही रखती हूँ, क्योंकि इजी हो जाता है। फिर वो बार बार पीसने के लिए ना मुझे जमता भी नहीं, तो मैं इसमें ना सिर्फ नमक डाल के पीसती हूँ। तो देखिए 1 किलो था, 1 किलो की भरनी भर के ना देन ये थोड़ा सा बच जाता है। और अगर हम छिला हुआ लहसुन लेकर आते हैं ना, तो एक ही कंटेनर भरता है। वो जो 1 किलो वाला है ना उतना ही भरता है, ये जो एक्स्ट्रा है ना ये नहीं होता है, क्योंकि क्या पता क्यों ऐसा होता है। तो देखिए यहाँ पर ही ना अभी मॉर्निंग हो गई है, मॉर्निंग में ही मैं अदरक लहसुन पीस रही थी। फिर मैं अभी यहाँ पर जुनैद को ना स्कूल छोड़ने के लिए मैं इसको रेडी कर रही हूँ। तो अभी जुनैद है ना स्कूल चला जाएगा, उसको मैंने नहा के, और वो ना छोटी वाली इनर पहनता है, बट आज वीडियो बनानी थी ना तो इसके लिए उसने बोला मम्मा मैं वीडियो में आऊँगा, इसके लिए फिर मैं उसको बड़ी वाली चड्डी पहना दी थी, उसकी निकर। तो देखिए यहाँ पर उसको कुर्ता पैजामा पहना के देन टोपी पहनाऊँगी। टोपी तो उसकी ना एक बच्चे ने फाड़ भी दिया था, ज़रूर इसने कुछ मिस्चिफ किया होगा। और पेपर की टोपी थी, वो कितने दिन रहनी थी, बस वो रात तक ही जुनैद ने रख दिया, बहुत बड़ी बात थी। वो पहन के स्कूल में चला गया था। तो देखिए कैमरे में देख रहा है, हाय कर रहा है। मैं बोली हाय कर दे तू। तो मैं बोली कैसा फ़ील हो रहा है, तो मुँह से नहीं बोल रहा था, तो मैंने बोली इसको थंब दिखा दे कैसा फ़ील हो रहा है पूछने के लिए। तो यहाँ पर मैं अभी इसको शूज़ वगैरह पहना के, इसके बाल बना के, फिर मैं उसको स्कूल छोड़कर आ जाऊँगी। तो देखिए वो है ना अलीना है बाजू में खड़ी हुई, उसको देख देख के हंस रहा है। वो कुछ उसको बोल रही थी ना, तो उसको देख देख के मुस्कुरा रहा था। तो देखिए यहाँ पर ये टोपी इतनी परफेक्ट बनाई थी ना मैंने, उसको ओपन क्लोज़ करके, जब तक उसके सर के साइज़ की नहीं बनी ना मैं उसको ओपन क्लोज़ कर ही रही थी। और फिर पूरा एक चार्ट पेपर है ना वेस्ट हो गया, मतलब बनाते बनाते कभी पतली हो जा रही, कभी मोटी हो जा रही, कभी लूज़ हो जा रही, कभी टाइट हो जा रही। फिर ये 3rd टाइम में ये वाली परफेक्ट बनी थी। तो देखिए माशाल्लाह मेरा बेटा कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर है ना अभी मैं इसको स्कूल छोड़ने के लिए चले जाऊँगी। तो फिर ये है ना अभी स्कूल छोड़ने के बाद है ना फिर ये उसके नेक्स्ट डे का व्लॉग है। शादाब है ना चेन्नई जा रहे थे ना, तो उनको ना टिफ़िन देना था। तो मैं सुबह ना 8:30 बजे उठ गई थी। तो फिर मैं अभी पहले ना कांदा चॉप कर लूँगी, फिर इसी में आटा गूँध के रोटी बनाने के लिए रख दूँगी। तो मैं ना उनको सूखा चिकन बना के देने वाली थी, भुना टाइप। तो यहाँ पर है ना अभी इतना कांदा मैं कहाँ कट करते बैठूँ, तो इसके लिए मैं इसको प्रोसेसर में ही डाल के चॉप कर लूँगी अच्छे से। और इतने अच्छे से चॉप हो गया था ना,
मैंने इसको सेकंड टाइम इसमें कांदा चॉप की थी, मतलब एकदम बारीक वाला। स्लाइसर तो मैं हमेशा यूज़ ही करती थी, बकरी ईद में तो बहुत यूज़ की हूँ मैंने इसका स्लाइसर। कांदा काट के लाल करके मैं रखती थी, आप लोगों ने व्लॉग में तो देखे ही होंगे। तो यहाँ पर है ना अभी मैं इसको चॉप करके कढ़ाई में पहले कांदा निकाल लूँगी, क्योंकि ना मुझे आटा गूँधना था। आटा गूँधने के बाद फिर मैं इसको धोने में रख दूँगी। तो ये कैसा एक पानी से ये खंगाल के मैंने इसको आटा गूँधने के लिए यूज़ कर दी थी। तो यहाँ पर हो गया, देखिए 2 मिनट भी नहीं लगा उसको, 1 मिनट भी नहीं लगा। 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा होते, इतना अच्छे इसमें धार है ना, तो एक पर ही इतने अच्छे से चॉप हो गया है। तो यहाँ पर अभी मैं इसको निकाल के ना ढक के रख दूँ, क्योंकि नहीं तो फिर है ना आग जलने लगेंगी बच्चों की। अभी लोग सो रहे हैं, तो मैं सुबह सुबह उठ के पहले यही काम कर रही थी। अभी यहाँ पर है ना मैं आटा गूँध के शादाब को नाश्ता दे दूँगी, फिर जुनैना स्कूल जाएंगी ना, तो फिर उसको आलू का पराठा दे दूँगी आज टिफ़िन में। आप लोगों ने शॉर्ट्स तो देखे होंगे कि मैंने आलू का पराठा का वीडियो बनाई थी, तो उसका ही है ना मसाला भी लेफ़्ट था, मतलब बचा हुआ था। तो अभी मैं उसी के ही पराठे बना के जुनैना को दे दूँगी। मुझे ना आटा गूँधने भी, मतलब रोटी डालना है ना, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि रोटी डल रही है, क्योंकि आटा ही गूँधा हुआ रेडीमेड मिल जाता है, तो बहुत इजी हो जाता है। तो फिर यहाँ पर मैं आटा रिमूव करके उसको ढक के रख दूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके बार बार इसमें से रोटियाँ बनाऊँगी। पहले शादाब नाश्ता करेंगे, दैन फिर जुनैना टिफ़िन लेके जाएंगी, फिर मैं सारी रोटियाँ शादाब के जाने के टाइम पे बनाऊँगी। शादाब के जाने का टाइम और जुनैद के स्कूल जाने का टाइम है ना बहुत सिमिलर हो रहा था, तो इसके लिए ना मैं सुबह जल्दी उठ के ये सब कर रही थी, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी भेजना था और शादाब की भी ट्रेन है ना 1 बजे की थी, तो वो 11:15 बजे ना घर से निकलने वाले थे। तो फिर अभी यहाँ पर मैं चाय का शक्कर का कंटेनर खाली हो गया था, तो उसको भी रिफ़िल कर दी, और यहाँ पर अभी मैं अपनी चाय चढ़ा दूँगी। फिर चाय पकती रहेंगी जब तक मैं जुनैना को उठा के शादाब का रोटी बना दूँगी, उनको नाश्ता देके फिर जुनैना का टिफ़िन बनाने लगूँगी। तो यहाँ पर है ना मैं पेड़ एकदम हिसाब से बना लूँगी, क्योंकि मुझे जितने यूज़ होने ना उतने ही बनाऊँगी, क्योंकि अभी शादाब जाने के बाद मैं और बच्चों ने तो इतना खाना खाना नहीं है, तो मैं गिन के ही बनाऊँगी ताकि रात तक के बस ये चल जाए। तो देखिए यहाँ पर है ना अभी चाय बन गई है, और अभी मैं स्लो पे है ना ये कांदा भी रख दूँगी पकने के लिए, एकदम स्लो पे, ताकि वो स्लो टमाटर का पानी भी सूखता रहे और कांदा भी हल्का हल्का लाल होता रहे। तो यहाँ पर अभी जुनैना के टिफ़िन की टर्न है, तो फिर यहाँ पर मैं अभी आलू का पराठा बना रही हूँ। फिर जुनैना के जाने के बाद शादाब को टिफ़िन पैक करके दूँगी, दैन फिर शादाब के जाने के बाद जुनैद को स्कूल लेकर चली जाऊँगी। तो जुनैना को है ना यही सब चीज़ें ना टिफ़िन में अच्छी लगती है उसको, फिर नहीं तो है ना वो स्नैक्स लेके चली जाती है। अभी वो मेरे पीछे ही है रुकी हुई, तो मैं उसको ही वो बैटर का बाउल दे दी थी मिक्सचर का, कि मैं बोली फ्रिज में रख दे उसको। तो फिर अभी वो वहीं है मेरे पीछे, अभी थोड़ा थोड़ा काम भी पूछ के कर ही रही थी। उसको आलू के पराठे की थोड़ी एक्साइटमेंट थी, मैं ना अक्सर देते रहती हूँ उसको बना के। एक बार बनाती हूँ ना मसाला उसका, तो 2-3 दिन वो मैं उसको वही चीज़ देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं चाय भी हो गई है मेरी, और ये तेल की पैकेट है ना मैंने रिफ़िल की थी ना, तो उसको भी गरम साइड में रख दी थी। तो पहले मैं उसको ऑयल को निकाल के फिर मैं अभी और उसमें ऑयल ऐड करके पकाना स्टार्ट कर दूँगी टिफ़िन का, जो शादाब को ट्रेन में मैंने देना है। तो अभी 2 टाइम का मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि वो 11:15 बजे घर से निकल जाएंगे इसके लिए। तो फिर मैंने ना रोटियां भी बेल के रखी हूँ, अभी मैं उसको फटाफट से सेक लूँगी पराठा देने के बाद। तो देखिए यहाँ पर कांदा भी मेरा लाल हो गया है, तो फिर अभी मैं इसमें अदरक लहसुन ऐड कर दूँगी। बाजू में मेरी रोटियाँ भी सेक रही हूँ, पराठा भी बन गया है, शायद मुझे याद भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर है ना अदरक लहसुन ऐड कर दिए। अभी इसमें अपने जो कॉमन मसाले होते हैं ना, हल्दी, नमक, मिर्ची, और फिर लास्ट में ना मैं इसमें चिकन मसाला ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं चिकन का पानी सूखने तक पहले चिकन डाल के इसको थोड़ा भून लूँगी ढक के। फिर हमारे सूखे मसाले डालूँगी, चिकन मसाला डाल के, कोतमीर मिर्ची डाल के हो गया मेरा चिकन रेडी। ये सूखा वाला है ना मैं ऐसे ही बनाती हूँ बिगर पानी डाले, तो ये ना जल्दी से बन जाता है। तो शादाब को मैंने रोटी सेक के दे दी। अभी यहाँ पर मैं जुनैना का पराठा भी सेक रही हूँ।
तो यहाँ पर है ना अभी जुनैना का पराठा सेक के मैं उसको दे दूँगी टिफ़िन में। इसको कट करके देती हूँ मैं, वरना फिर है ना उसमें का मसाला गिरता है, यूनिफॉर्म, बुक्स, कुछ भी गंदा होने का डर रहता है ना, इसके लिए मैं उसको कट करके 4 पीसेस करके देती हूँ ताकि वो इजीली फिर खा सके वहाँ पे। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा कटर से इसको कट कर दूँगी, छुरी से मैं कट ही नहीं रहा था तो फिर मैंने पिज़्ज़ा कटर से उसको कट करके दे दी थी। तो आड़ा टेढ़ा कटता है ना तो फिर उसको अच्छा भी नहीं लगता है, बहुत नखरा करती है वो हर चीज़ों में। तो यहाँ पर मैंने तो एक बार चाय पी ली, अभी ये शादाब का नाश्ता हो गया ना, तो फिर अभी मैं उनको चाय दे दूँगी, जुनैना को चाय दे दूँगी और फिर दोनों भी चाय पी लेंगे। तो देखिए यहाँ पर है ना चिकन का पानी है ना अभी सूखने लगा था, तो फिर मैं इसमें भी सारे सूखे जो मसाले होते हैं ना, हल्दी, नमक, मिर्ची, गरम मसाला पाउडर और कलर वाला पाउडर भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो देखिए कितना अच्छा ना इसमें ऐसे ही कलर आ गया था। तो फिर मैंने इसमें लास्ट में चिकन मसाला ऐड करके थोड़ी देर 5 मिनट के लिए उसको ढक के रखी थी और फिर उसमें हरी मिर्ची और कोतमीर ऐड कर दी थी। तो देखिए सुहाना का था तो फिर मैंने वही वाला डाल दी थी। इसमें ना बहुत ही ज़्यादा खुशबू होती है, तो इसके लिए ना मैंने ये कम थोड़ा यूज़ करती हूँ सुहाना का, इसमें बहुत ही ज़्यादा खुशबू आने लगती है। तो यहाँ पर मैं पराठे को कट कर रही हूँ और उसको फॉइल पेपर में रैप करके मैं उसके टिफ़िन में डाल के उसको दे दूँगी जुनैना को। तो फॉइल पेपर भी है ना इस बार है ना मैंने बड़ा वाला रोल लेकर आ गई थी, वो छोटा लेकर आओ ना कब ख़त्म होता है ना पता ही नहीं चलता, और उसमें सा कट करने वाला और वो भी नहीं होता है, सिर्फ ऐसी रोल होता है सिंपल सा। तो एक ऐसे जितना चाहिए उतना कट कर लो, उसमें अपन कट करते ना तो आड़ा टेढ़ा कट होने लगता है, तो उसमें थोड़ा वेस्ट भी हो जाता है। इसके लिए मैंने ये वाला थोड़ा बड़ा ही वाला लेकर आ गई थी। तो यहाँ पर देखिए चिकन एकदम रेडी है। अब इसमें ना कोतमीर और 2 हरी मिर्ची बस इसमें डाल के मैं इसको ढक के रख दूँगी। तो फिर इसको है ना मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, फिर ठंडा होने के बाद फिर शादाब को है ना मैं पैक करके दे दूँगी। तो यहाँ पर है ना अभी शादाब है ना जा चुके हैं, मैं भी खाना खा ली, जुनैद को भी स्कूल छोड़कर आ गई। आने के बाद है ना मैं ये चादर सिल रही थी, ये ना नॉर्मल चादर थी, तो मैंने ना इसको इलास्टिक वाली है ना अपने हाथ से ही बनाई घर में, थोड़ा दिमाग चला के, थोड़ा यूट्यूब देख के। यूट्यूब पे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से बता रहा था, तो फिर मैंने इसको थोड़ा अपना दिमाग चला के थोड़ा इजीली इसको बना ली हूँ। तो देखिए इतने अच्छे से बैठी थी ना, मैंने तो ना एक हफ़्ते से ज़्यादा मैंने बेडशीट है ना इसको चेंज ही नहीं की, क्योंकि वो हिल ही नहीं रही थी, वरना वो बेडशीट है ना हिल जाती है ना तो फिर ऐसा लगता है चलो अभी चेंज कर देते। तो मैंने सारी बेडशीट्स है ना मेरी ऐसी ही बनाने वाली हूँ। मैं आप लोगों को बताऊँगी जब मैं इसको स्टिच करूँगी ना, लास्टिक वाली बना दूँगी ना, तब मैं आप लोगों को बताऊँगी। अभी नेक्स्ट टाइम है ना मैं इंशाल्लाह कटिंग करते हुए बताऊँगी आप लोगों को। और ये जो पिलो कवर है ना हल्के से ना छोटे होते हैं, तो फिर मैंने ना जो साइड से कट की थी ना बेडशीट के, तो उसकी ना इसको डोरी भी लगा दी हूँ पिलो कवर पे कि वो रिमूव ना हो। मेरे पिलोज़ है ना थोड़े से बड़े, जो नॉर्मल कवर है ना उस पर ना थोड़े छोटे पड़ जाते हैं, तो इसके लिए। तो यहाँ पर है ना मैंने सारे बर्तन वॉश कर ली, इतने सारे बर्तन जमा हो गए थे ना, तो फिर यहाँ पर मैं सारे बर्तन लगा के, ये ना अभी रात का टाइम है, सब मेरा काम सब कुछ हो गया था, तो फिर मैं बोलिए बर्तन धुले रखे हुए थे सूखने के लिए, तो फिर मैं भी इसको वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं किचन वगैरह सब कुछ वॉश करके सो जाऊँगी। अभी मैंने तो कल जल्दी उठना नहीं है क्योंकि शादाब भी नहीं है, तो शादाब रहते तो मुझे 8 बजे 8:30 बजे उठना ही होता है उनको नाश्ता देने के लिए। तो फिर मैं थोड़ा लेट ही उठूँगी, मैं 10 बजे तक उठूँगी। बच्चों को, जुनैना को उठाती हूँ मैं 10:30 बजे, उसकी ऑटो आ जाती है 11:15 बजे तक, सॉरी 11:15 बजे तक। तो यहाँ पर जो थोड़े बहुत बर्तन रह गए थे ना खाने के बाद, चाय पिए हुए टिफ़िन्स वगैरह बच्चे के, तो फिर मैं अभी ये वॉश कर दूँगी और हम लोग है ना अभी सो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सारा काम कंप्लीट करके सोना तो बहुत अच्छा लगता है। मैं सो जाती हूँ वैसे, कभी कभी है ना मुझे बोर होता है या कंटाल आता है ना, तो मैं सारी चीज़ें ना ऐसी रख के ना किचन में सो जाती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।